हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज जब देश को 80 साल हो गए आज़ादी के, एक सवाल बार बार जहन में आता है कि क्या हमारी रीढ़ की हड्डी मजबूत है। बुरा मत मानिए, पर शायद हम में से ज्यादातर लोग को जरूरत है ये चेक करने की हमारी रीढ़ की हड्डी कैसी है। ये तो जेन जी और जेन अल्फा ने हमें सिखा दिया कि व्हाट इट नीड्स एंड व्हाट इट टेक्स टू हैव अ स्पाइन, कि रीढ़ की हड्डी की मजबूती, सवाल पूछने का अधिकार क्या होता है। आजादी के 80 वर्ष। हम में से शायद हमारी पीढ़ी एक ऐसी पीढ़ी होगी जिसने कि मुंह जुबानी अपने दादा पिता से ये कहानियां सुनी कि आजादी के लिए हमारे पुरखों ने क्या क्या किया, किस तरह से उन्होंने लड़ाइयां लड़ी, ये हमने मुंह जुबानी सुना। हमारे बाद की पीढ़ियां, जिन्हें आज जेन जी, जेन अल्फा या मिलेनियल्स कहा जाता है, शायद उन्होंने ये अभी मुंह जुबानी नहीं सुना होगा कि किस तरह से हमारे बाप दादा ने आजादी की लड़ाई के लिए अपनी कुर्बानियां दी। देश आज एक ऐसे मुकाम पर है जहां 80 साल आजादी के बाद हम अभी भी सवाल पूछ रहे हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर इस आजादी की कुर्बानी के बाद हमें अगर मिला तो क्या मिला। आज भी कई बार ऐसे ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं, इस तरह के वीडियो देखने के सामने आते हैं, जब ये लगता है कि क्या इसी बात के लिए हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़ी थी। क्या आज भी हमारे राजनेता, हमारे अधिकारी, हमारे ब्यूरोक्रेट्स इस तरह का एक बदसलूकी करते हैं कि लोग गुलामों से भी बदतर महसूस करते हैं अपने आप को। ये एक सवाल सबके सामने आता है और कई बार आता है, लेकिन हम शायद अपनी रीढ़ की हड्डी इतनी कमजोर कर चुके हैं कि हम में से ज्यादातर लोग सवाल पूछना ही भूल गए हैं। और ये चीज आज हम सीख रहे हैं एक बार फिर, लेकिन किससे सीख रहे हैं? युवा पीढ़ी से। जेन जी, जेन अल्फा, जो बार बार पिछले 2 महीनों में चर्चा में है, ये बात हमें साफ तौर से दिखा रहे हैं कि सवाल पूछना मत भूलो, सवाल पूछते रहिए, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ते रहिए। और ये जिस तरह से हमने कई वीडियोस अभी देखे हैं और किस तरह के हालात जिस तरह से इन बच्चों ने हाईलाइट किए हैं, इस बात को दर्शाता है कि सवाल पूछने पर ही अधिकार मिलेंगे। ये बात साफ है। छोटे छोटे बच्चे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में आज खुलकर प्रदर्शन कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने और कलेक्टर्स के सामने, और जानना चाहते हैं कि आखिर अगर उन्हें शिक्षा भी लेनी पड़ रही है तो इस तरह के बुरे हालात में क्यों उनके मिड डे मील में दाल की जगह पानी क्यों आता है, या उनको सूखा सड़ा खाना क्यों दिया जा रहा है। ये सवाल बेसिक सवाल है, और इसको जिस तरह से अब पूछा जा रहा है, ये हम सब के लिए एक नसीहत है, हम सब के लिए एक जागरूकता का सवाल है कि हम में से ज्यादातर लोग जो 30s और 50s और 60s के बीच के हैं, भूल गए थे कि हम सवाल भी पूछ सकते हैं। आजादी के 80वें वर्ष में जब आज हम इस मोड़ पर खड़े हैं, ये नन्हे बच्चे हमको सिखा रहे हैं, और हमें सीखना भी चाहिए कि हम अगर आज स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं तो हमारे भी कुछ अधिकार हैं, हमारे भी कुछ हक हैं, जिन्हें हमें हासिल करना आना चाहिए। इनमें से ज्यादातर वीडियोस उत्तर भारत के आते हैं, इनमें से कुछ दक्षिण भारत के भी हैं, लेकिन एक चीज कॉमन है कि ऐसी जागरूकता आई कहां से। जो पिछले कई सालों में लोग चुप हो गए थे, अब शायद जो 20 जुलाई को दिल्ली में हुआ, उसके बाद जिस तरह से हमने देखा कि लोगों में सवाल करने की जो भावना है, और उनको लगता है कि उनका हक है और वह हक सही है कि वह पूछ सकते हैं। आज देश एक ऐसे मुकाम पर है जहां पर हम, अगर आप मेरे पीछे ये किताब देखें तो इंडिया एट 100 की बात करता है कि किस तरह से भारत विश्व का एक बहुत बड़ा पावर हाउस बन सकता है। लेकिन चूक कहां हो रही है? चूक कहां पर है? क्या ब्यूरोक्रेसी में है, पॉलिटिकल सिस्टम में है, या हम सब में है कि कुछ स्तर तक हम अपनी नैतिकता खो चुके हैं? बहुत सारे सवाल हैं, अगर हम पूछना चाहेंगे तो शायद जवाब हमारे अंदर से ही हमको मिल जाएगा। लेकिन ये उम्मीद, ये हौसला, ये बुलंदी हम सब में है बरकरार, इसलिए क्योंकि हमको विश्वास है कि हम एक दूसरे के साथ हैं, हम बटेंगे नहीं। भले ही राजनेता, ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस हमें
बांटने की और अलग अलग तरीके से प्रताड़ित करने की कोशिश भी करे, लेकिन जेन जी, जेन अल्फा और युवा पीढ़ी ने साफ दिखा दिया है कि आज़ादी अगर आपको मिली है तो उसको बचाए रखना और उसके लिए लड़ना हम सबका अधिकार है। ये लड़ाई जरूरी नहीं है कि सड़कों पर हो, ये लड़ाई मानसिक भी होती है। ये लड़ाई उस तरह से भी लड़ी जा सकती है कि हम लगातार जो कानूनी लिमिट में रह करके अधिकार हैं, जैसे कि आरटीआई है या अन्य अधिकार हमको संविधान प्रोवाइड करता है, उन सब के साथ भी ये लड़ाई लड़ सकते हैं, ताकि एक अकाउंटेबिलिटी, अगर आज छोटे बच्चे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के गेट पर खड़े होके पूछ सकते हैं कि उनको सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही है, तो हम भी तो पूछ सकते हैं कि ये राजनेता आपस की लड़ाई छोड़ के कब जनता की ओर ध्यान देना शुरू करेंगे और कब हम इनके जो डिवीजन के फॉर्मूलाज हैं उससे बाहर निकल के अपनी सोच को अमल करके अपने हिसाब से मत डालना सीखेंगे। जरूरी नहीं है कि मैं धर्म के नाम पे ही मत डालूं या जाति के नाम पे मत डालूं या रंग रूप या भाषा के उस पर ही मत डालूं। जरूरी ये है कि मैं सही आदमी को चुनूं। ये हम सब में जब आ जाएगा तो शायद हम एक नया भारत, जो इंडिया एट 100 की अगर सपना देख रहे हैं, आज इंडिया एट 80 है, इंडिया एट 100 का जो सपना हम देख रहे हैं शायद वह तब पूरा हो सकता है। और उसके लिए हम सबको एक बदलाव अपने से, अपने अंदर से अगर एक बदलाव लाने की कोशिश करेंगे तो शायद हम ये सवाल कर सकेंगे